सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 31वां भाग है। जय गुरु गोरखनाथ। योग मार्ग एक ऐसा रास्ता है, न तो इसमें कोई कल्पना करनी है और न ही इसमें कोई विश्वास की जरूरत है और न ही इसमें कोई भावनाओं की जरूरत, क्योंकि यह एक क्रिया योग है। इसमें बस सही मार्गदर्शक के साथ रहकर क्रिया करते रहना है। इसमें अनुशासन की जरूरत है। क्रिया ठीक है तो एक दिन रास्ता तय होना ही है। आप चाहे विश्वास रखे या ना रखे, मुकाम या लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। यह आपकी तीव्रता पर आधारित है कि आप कितना कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अगले वीडियो में देखा कि गोरखनाथ ने जो भी कहा वो क्रिया और साधना के बारे में ही कहा है। जो साधक सफल हुए बिना रह ही नहीं सकता। अगले वीडियो में देखा कि उसमें 9 चक्रों की बात विस्तार से हुई है। इसमें अमृत की प्राप्ति और अमर होने की क्रिया, औषधियों का ज्ञान पाने की क्रिया, आकाश में उड़ने की क्रिया, सोना बनाने की क्रिया, परकाया प्रवेश की क्रिया, मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करने की क्रिया, कुंडलिनी जागरण की क्रिया जैसी अनेक क्रियाएं, अनेक साधनाएं शामिल है। सृष्टि रचना से पहले की स्थिति से लेकर हम 16 आधारों तक पहुंच गए हैं, जिसमें 7 आधारों की सफर करते हुए हम 8वां कंठाधार की क्रिया के बारे में जानने वाले हैं, जिससे जालंधर बंध की क्रिया द्वारा अमृत प्राप्ति से शरीर दिव्य हो जाता है, वायु स्थिर हो जाती है और जैविक मानसिक शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, जिससे साधक सर्वज्ञ होकर धन्य हो जाता है। जिसे आप एकाग्र हो सुनिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, लाइक भी कर देना और कमेंट में महायोगी गोरखनाथ का नाम जरूर लिखना, ताकि सबको पता चले कि गोरखनाथ आज भी अनेक हृदय में बसे हुए हैं। अष्टमे कंठाधारे कंठमूलम चिबुके निरोधये दृढ़ापि इंगलयोर वायु स्थिरो भवति। 8वां कंठाधार है। कंठमूल को चिबुक यानी ठोड़ी से निरुद्ध कर जालंधर बंध के अभ्यास द्वारा वायु को स्थिर किया जाता है। ईड़ा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, यही कुंभक प्राणायाम की सिद्धि है। इस अभ्यास से वायु स्थिर होती है। चिबुक यानी ठोड़ी में कंठमूल का निरुद्ध होने पर सहस्त्रार से द्रवित चंद्रामृत नाभि स्थानीय अग्नि या सूर्य के मुख में गिरकर नष्ट नहीं होता और योग साधक उस अमृत का स्वयं पान कर शरीर को जीर्ण शीर्ण होने से बचा लेता है। इस तरह कंठमूल के निरोध पूर्वक चिबुक के वक्षस्थल पर लग जाने से जालंधर बंध सिद्ध होता है। मूल बंध, उड्यान बंध और जालंधर बंध के अभ्यास हठ योग की साधना में अथवा प्राणायाम की सिद्धि में अमित उपयोगी है। अगर आप त्रिबंध के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करें। कंठ या गले के विवर को संकुचित कर सिकोड़कर साधक को हृदय देश में वक्ष के समीप 4 अंगुल की दूरी पर ठोड़ी को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करना चाहिए। यह जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु के भय को नष्ट कर देने वाला जालंधर नामक बंध है। यह नाड़ियों के समूह और नीचे की ओर गिरने वाले कपाल कुहर के जल यानी अमृत को बांधता है। इसलिए यह जालंधर बंध गले के रोगों विकारों को नष्ट करता है। जालंधर बंध के अभ्यास से और गले को सिकुड़ने से न तो कपाल कुहर का अमृत अग्नि यानी जठरा नल में गिरता है और न वायु दूषित होती है।
कंठ का चंकोस करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का स्तंभन हो जाता है। प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होते हुए ऊर्ध्वमुख होता है। यह कंठाधार 16 आधारों के बंधन करता मध्यम चक्र अथवा विशुद्ध चक्र का स्थान है। जालंधर बंध के अभ्यास द्वारा साधक ईड़ा पिंगला में प्राण वायु के संचालन पर नियंत्रण कर मानसिक जैविक शक्ति को सुषुम्ना मार्ग से ऊर्ध्वमुख कर सकता है। आज बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में घंटिका आधार के वीडियो को लेकर, जो उनका विवरण सुनना महाभाग्य है, क्योंकि यह आपको शीघ्र फल देने वाली साधना क्रिया की जानकारी प्रदान करने वाला है, जिसको करने से हर कोई सफल हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसमें एक ऐसी क्रिया है जिससे शरीर निरोग और पुष्ट हो जाता है, और जबान की एक ऐसी सरल क्रिया जिससे अमृत का रसपान सुलभ होता है। साथ ही ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य है, और इसमें एक ऐसी क्रिया भी शामिल है जिससे सुधारस अमृत में बदलकर शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित होने का ज्ञान उपलब्ध होता है। साधना से समझ और ज्ञान के बल मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनेक भागों की श्रृंखला को स्टेप बाय स्टेप जो समझेगा वो पूर्ण हो जाएगा। जो सच्चा साधक है, जो स्वयं को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है, वह भला अगला वीडियो देखना नहीं भूलेगा। अगला वीडियो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति भाग 32 अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथाय नमः। जय मच्छिंद्रनाथाय नमः।